अलम तरो कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुमने नहीं देखा। ये हज़रत नूह की दावत है। सूरह नूह में हज़रत नूह ने जो दावत दी वो अल्लाह को बता रहे कि मैंने ये सब कहा था अपनी कौम से कि तो क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने कैसे एक तबक परत दर परत जो है वो 7 सेक्शंस या 7 आसमान जो है सबा समावात बनाए, तख्लीक किए। वजाल अल कमर अफ़ीन नूरा, और चांद बनाया जिसके अंदर रोशनी। वजाल शम्स सिराजा, और वो जैसे रोशनी फैलाता है दूसरों पर डालता है, आग की तरह जलता है सूरज, वो बनाया। सूरज को चिराग बना दिया, ऐसा खुद जलता हुआ। हज़रत नूह ने कहा मैंने ये कहा था अपनी कौम से, ये समझाया था। आपको यहाँ से हज़रत नूह के दौर में तो मिलेंगी चीज़ें, ये कुरान में है और भी है आयात। और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिब थे उन्होंने कहा कायनात पर गौर करो। हज़रत नूह ने कहा था कायनात पर गौर करो। बीच के नबियों में नहीं मिलेगा आपको, किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। कुरान के अंदर बीच के नबियों की दावत में कि तुम कायनात पर गौर क्यों नहीं करते, ये किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए कि कायनात ये तो इतना, साइंस किस जगह थी, पीछे बैकवर्ड कितने थे कि यूनिवर्स या कायनात जिसे कहते हैं उसकी तो बड़ी सब दंत कथाएं देवमालाएं थी। लेकिन एंशिएंट टाइम में हिंदुस्तान था जिसने एस्ट्रोनॉमी में बड़ी तरक्की की थी। ये जानते थे यूनिवर्स की बहुत सी चीज़ों को। तो जिन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में ये बिल्कुल कुछ इनका इल्म जीरो था और कुछ चीज़ों में बहुत तरक्की की थी इन्होंने। तो दुनिया में सबसे ऊपर एस्ट्रोलॉजी के अंदर और एस्ट्रोनॉमी के अंदर इल्म फलकियात जो है वो उसके अंदर बेपनाह तरक्की की थी इन्होंने। उसके सबके सबूत मौजूद हैं। कुरान बताता है कि हज़रत नूह ने अपने कौम को दावत दी थी कि तुम नहीं जानते ये 7 आसमानों को, इनके यहाँ 7 वो हैं लोक, 7 पाताल लोक है, इसके नीचे परत दर परत 7 और इसके ऊपर परत दर परत 7 लोक है। लोक आलम जहान, यानी 7 आसमान का काउंटर पार्ट। ये अकीदा ये सिर्फ सनातन धर्म में, मेजर रिलीजन में और इस्लाम में, बाकी तो फिर पुरानी कुछ एंशंट सिविलाइजेशन में है। यहूदियत में नहीं मिलेगा, ईसाइयत में नहीं मिलेगा, बुद्धिज्म में नहीं मिलेगा, जैन में और बड़े बड़े दुनिया के जितने रिलीजन उनके यहाँ नहीं है 7 आसमान वाली बात। इस्लाम में है, सनातन धर्म के अंदर है। इनके यहाँ ये है 7 लोक। ऊपर से चले, सबसे ऊपर सतलोक है, नीचे भूलोक, ये जमीन, ये जहान भूलोक, उसके आगे भुआलोक, फिर स्वालोक, फिर महालोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक और फिर सबसे ऊपर सत्यलोक। तो ये 7 लोक माने जाते हैं तले ऊपर। हज़रत नूह ने कहा मैंने अपने कौम से कहा था तुम्हें 7 आसमान तले ऊपर, तबक दर तबक, परत दर परत ऊपर। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, सूरज की ये सिफात, चांद की ये सिफात। ये सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कायनात की बात कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम ने कायनात पर गौर करके खुद अपनी इस्लाह की थी, सूरज चांद सितारों को देखकर। वो भी कायनात नहीं, खाली सूरज चांद सितारों को देखकर कि ये तो किसी के कंट्रोल में है, तो ये फिर रब नहीं हो सकते। ये दावत नहीं थी, ये अपनी इस्लाह, वो भी सिर्फ सूरज चांद। ये यहाँ पर इनके पास ये इल्म मौजूद थे। तो जिस कौम के अंदर ये इल्म मौजूद था वो थी हज़रत नूह की मुखातिब। हमें मालूम है कि सनातन धर्म में था। तो आज जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं या हिंदू कहते हैं या हिंदुस्तान के मूल के लोग हैं, ये हैं जिनके पास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए थे। इनकी कौम बड़ी आइडेंटिफाई की है कुरान ने। लोग कहते हैं नहीं, कुछ पता ही नहीं, और बाइबल की नकल में उनको इराक में फेंक देते हैं ले जाके हज़रत नूह को। तो बहुत सबूत खुद कुरान के अंदर है, हदीसों में है सबूत। फिर इसके अंदर ज़रा इनकी मूर्तियों के नाम देखें। यानी उनकी कौम का बड़ा जुर्म जो था, बहुत, वो मूर्ति पूजा का शिर्क तो हर जगह था, लेकिन या तो अरबों में था। कुरान ने अरबों के देवताओं के नाम दिए हैं, कुछ चंद नाम जो है वो अरब देवताओं के दिए हैं, लात, मनात, उज़्ज़ा। और कुरान ने देवताओं के नाम दिए फिर हज़रत नूह की कौम के। बीच में किसी दूसरी कौम के किसी देवताओं के नाम नहीं है। इससे मालूम हुआ कि बुत परस्ती और कौमों में भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक ऐसा कि जैसे प्रोमिनेंट जुर्म जो था उनके यहाँ, वो मूर्ति पूजा का था बड़ा। उनके कुरान ने कहा कि ये उनके वद, स्वा, यगूस, यऊक और नसर, अरबी में कहा है कि कहते हैं इन्हें मत छोड़ना,
ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दम वला सुवाअम वला यगूस व यऊक व नसरा, कि ये जो है ये 5 बुतों के नाम दिए, 5 देवताओं के या 5 बुतों, इनको वो कहते हैं कि ना इनसे हम नहीं हटेंगे। ये हजरत ये भी सूरह नूह के अंदर है कि जब अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि देखिए इनसे हटने को तैयार नहीं है, नाम दिए हैं। और ये नाम मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ इस बात को कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे मुखातिब थे उनके बुतों के नाम है कुरान में, और उसके बाद दरमियान की किसी सिविलाइजेशन के अंदर के जो जिन अंबिया का तज़किरा है उनकी कौमों में से किसी के बुतों के नाम कुरान ने नहीं दिए। इसका मतलब बुत परस्ती इनका खास जुर्म था। 5 बुतों के नाम नहीं होंगे, इनको तो छोड़ेंगे नहीं। 5 देवताओं को जिनके बुत बना रखे थे उन्होंने। ये कौन है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी कोशिश की, फिर बहुत सी किताबें पुरानी एंशंट देखी कि उसमें किताबुल असनाम मुझे जो मिली वो दुनिया की में सबसे ज़्यादा अलग अलग सिविलाइजेशंस की जो मूर्तियाँ ये देवता थे उनके नाम और उनकी सिफात के ऊपर किताबुल असनाम अरबी में, तो वो जहाँ आई तो उससे मुझे लीड मिली कुछ। ये भी बहुत कोशिश की कि ये इसलिए कि साबित तो ये हो चुका था और भी बहुत सी दलीलों से जो बात को आएंगी, और अभी पहले आ गए कि हज़रत नूह की कौम ये थी, तो ये इसका मतलब हिंदुस्तान में ये बुत थे। जब थे तो फिर मैं रिलेट कर रहा था कि ये कौन से हैं, ये नाम तो नहीं आ रहे। अब ऐसा होता है ना कि तलफ़ुज़ उच्चारण ये बदल जाता है थोड़ा सा बोलने में। मुअर्रब जब अरब के अंदर आज की तारीख में बदलता है, अरबी के अंदर कुछ और कहते और हिंदी में कुछ और कहते या इंग्लिश में कुछ और कहते। अब उनके यहाँ पे नहीं होता अरबी के अंदर, तो पाइथागोरस जो है उनके यहाँ यह फीथागोरस, इसलिए पे होता ही नहीं। बहुत से तलफ़ुज़, बहुत से प्रोनाउंसिएशन एक ज़बान के दूसरी ज़बान में बदल जाते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग भी जो आज चीज़ें मौजूद है नहीं कुछ ज़माने में बदले। ये है इसके अंदर नोआ, इंग्लिश में जैसे जाकर हुआ है नूह। अब ये सब जानते हैं कि हाँ नोआ NOA जो है वो नूह है, ये सब जानते हैं। किसी के डेविड, दाऊद, सोलोमन, सुलेमान, तो अभी उनका ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो उनका अलग है और ये यहाँ पर ये अलग है। इसमें ये क्या है, इस पर मैंने बहुत वक्त लगाया था, बहुत वक्त लगाया था। उसके बाद मैं जिस नतीजे पहुँचा वो ये है, वद्दा, ये था वासुदेव। और ये खाली ऐसे नहीं कि जैसे कुछ मिलते जुलता सा लफ्ज़ है उसकी वजह से इधर बताया, जब मैंने इससे मिलते जुलते बहुत से देवताओं को देखा मैंने, उसमें जो सिफात दी हुई हैं वसु के पहले जो वासुदेव जो देवता था उसकी जो सिफात थी और इसके अंदर जो वद्दा की सिफात मिलती हैं, ये सिफात एक है। इसलिए इसे मैंने इन्वाइट किया था कि ये वासुदेव का आके ये शॉर्ट हो गया वद्दा। और शिव जो है ये स्वा, ये अरबी के अंदर जो है पुरानी एंशंट अरबी के अंदर उस दौर के अंदर ये अब आके ये शिवा हुआ है, वो स्वा ये जैसे था ऐसे बोला जाता था। और यज्ञेश, बहुत से देवता जो है वो अब खत्म हो गए, एंशंट थे, नए नए पैदा होते, बिल्कुल नए जो अब से 30 साल पहले नहीं थे वो देवी बड़े मशहूर देवी हैं। और वो किसी एक पिक्चर में नाम आ जाता है और वो फिर नई देवी पैदा हो जाती है और नए देवता पैदा हो जाते हैं और चलने लगता है, पॉपुलर हो जाता है। और वो अब से 30-40 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, कहीं तस्करे नहीं था। तो ये नए नए पैदा होते रहते हैं। ऐसी है कि पहले के बहुत से थे वो अब कम अहमियत रह गई, अब कुछ और दूसरों की बात को बढ़ गई। बात बहुत पुरानी है हज़रत नूह के दौर की। यज्ञेश, यगूस, ये गाफ तो नहीं होता अरबी के अंदर, हर जगह गाफ की जगह गैन इस्तेमाल करते हो जहाँ भी गाफ आता है। यक्ष, यऊक, ये इन देवताओं की सिफात मिलती है। मैं यहाँ पर उस रिसर्च पेपर को नहीं रख रहा पूरे आपके सामने। मैंने जो प्लेस किया है वो ये थे नक्षत्र, बड़ा उस ज़माने में तो बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, तो नक्षत्र इनका देवता था, जैसे ये नजूम सारा जो लिया करते थे वो उसको है नस्र। ये अक्षर जो है वो उसके अंदर अरबी में नहीं होता, नस्र। तो ये 5 देवता जिनका कुरान ने जिक्र किया, या 5 मूर्तियाँ जो हमें थोड़े अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के साथ में लेकिन एंशंट रिकॉर्ड के अंदर इनकी सिफात एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये हिंदुस्तान का जिक्र, ये कौम यहाँ की थी।